सभी बिहार वासियों को प्रणाम और नमस्कार। पहला लक्ष्य, गांव हम सुंदर बनाएंगे। भारत में हम गुरुकुल का स्थापना करेंगे। गुरुकुल स्थापना से बहुत फायदा होने वाला है। बच्चे में संस्कार आएगा। जब बच्चे के अंदर संस्कार आएगा तो तभी जाकर के देश के अंदर भ्रष्टाचार, शोषण, अत्याचार ये सभी खत्म होगा। आंगनबाड़ी को बंद करके गुरुकुल का स्थापना करने का, और रह गया सरकार की योजना, तो मैंने ऐसा एक भी घर नहीं जहां पे महिला के साथ या वो इंदिरा आवास योजना हो या वो नल जल योजना हो, परिवार लोगों के साथ शोषण नहीं किया जा रहा है। आज यदि नल जल योजना की जगह पे यदि रयाम चीनी मिल, सकरी चीनी मिल, लोहट चीनी मिल, अशोक पेपर मिल, यदि यही सब चालू कर दिया जाता, बिहार के नौजवान, बिहार के किसान, बिहार के माता बहन का भविष्य बदल गया रहता। मैं मिन्नत, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम दरभंगा। अभी हम लोकतांत्रिक लोक राज्यम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित कुमार जी के पास आए हैं। इन्होंने अपनी पार्टी को बनाने के बाद पहली बार अपनी उम्मीदवार को पूरे हिंदुस्तान में कई जगह से उतारे। हम इनसे अब जानेंगे कि क्या फीडबैक रहा। पहली बार ये चुनाव मधुबनी में, ये अपने कैंडिडेट को मधुबनी में उतारे थे और प्रचार प्रसार में गए, तो क्या अनुभव रहा और कैसा रहा इनका इस बार का चुनावी दौर पहली बार। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सभी बिहार वासियों को प्रणाम और नमस्कार। जी, आप जो चुनाव मैदान में अपने कैंडिडेट को उतारे, कैसा अनुभव रहा? लोगों के बीच गए, क्या फीडबैक मिला और क्या पोजीशन रही आपकी? देखिए, हमारे पास तो वक्त कम था, लेकिन कम वक्त में जहाँ तक हम मधुबनी ज़िला के अंदर पहुँच पाए, जितने गांव पहुँच पाए, हमने एक ही चीज़ हर एक जगह देखा जो बदलाव की आवश्यकता है। जैसा कि हमारा पार्टी का लोकतांत्रिक लोक राज्यम पार्टी का लक्ष्य भी है, जो हम गांव सुंदर बनाएंगे। लेकिन जो गांव में मैंने देखा, जो हमारे समाज में ही, मतलब हमारे समाज मतलब सभी समाज में एक ना एक दलाल बैठा हुआ है जो समाज को गुमराह करने का काम कर रहा है। ज़रूरत है, जैसा कि हमने डोर टू डोर जनता जनार्दन से संपर्क किया, महिलाओं से संपर्क किया, माँ बहन से संपर्क किया, और जो हमने उन लोग से ज्ञान पाया जो उन लोग के बीच में उन लोग को जगाने वाला व्यक्ति नहीं है, संपर्क करने वाला व्यक्ति नहीं है। जितने भी घर हमने, कच्चा मकान, ये सब देखा, और जो सरकार का जो, जैसा कि हमने योजना सब सुन रहे हैं, जो गरीबों को घर दिया जा रहा है, गरीब नल जल योजना का, जैसा कि हमने घोटाला का सवाल उठाया था पहले भी और हमेशा उठाएंगे, जो भी भ्रष्टाचार कर रहा है। तो एक ही चीज़ हमने देखा, जो लोगों को विकल्प भी नहीं था, तो लोकतांत्रिक लोक राज्यम पार्टी को विकल्प के तौर पे लोग ने स्वीकार किया, और जहाँ तक हमने संपर्क किया वहाँ तक मुझे उम्मीद है जो वो लोग ज़रूर वोट देंगे। और हमने जो 27 मुद्दा जो दिया था, जीत हार तो अलग विषय है, क्योंकि हमने आपको एक ही चीज़ बतला, जो हर एक समाज में, समाज के ही ऐसे कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो समाज को आगे बढ़ने में बहुत बड़ा बाधा बने हुए हैं। हमने बैकवर्ड समाज का भी बात यदि किया जाए तो सबसे ज़्यादा मैं भारत के अंदर यदि काम कर रहा हूँ तो बैकवर्ड समाज को आगे बढ़ाने का, क्योंकि उनके अंदर इतने अशिक्षित है, उनको ज़रूरत है शिक्षा की। और जब तक हमारे देश या हमारे समाज या मधुबनी ज़िला हो या बिहार राज्य हो, जब तक हम ऐसे लोगों को शिक्षित करके आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक ना हमारा समाज आगे बढ़ेगा, ना हमारा राज्य आगे बढ़ेगा। ये देखा जा रहा है कि अक्सर पार्टी तो ये गरीबों पर ही राजनीति कर रही है।
कि पिछड़ा अति पिछड़ा ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन क्या धरातल पर उस गरीब तबका जो अति पिछड़ी जाति के लोग आते हैं उन लोगों के लिए आपने क्या सब देखा कि जो सरकार की कई योजनाएं उस पर चल रही हैं, तो उसमें क्या सब नज़र आया? देखिए, सरकार का यदि योजना देखेंगे तो सब सरकार की योजना तो सिर्फ सरकार के लोगों के लिए बनता है, गरीबों के लिए नहीं। गरीब के नाम पे वोट दिया जाता है, लेकिन कभी उस कच्चा मकान में कभी शायद मुझे नहीं लगता है सरकार गया होगा, कभी नहर के किनारे गांव में नहीं गया होगा। ज़रा वहाँ का स्थिति तो सरकार को पूछिए देखने के लिए। आज जो हमने देखा, जहाँ तक हमने संपर्क किया, हमने एक ही चीज़ आपको बताया, जो हर एक समाज में एक न एक दलाल है। जो दलाल को लोग समाज को गुमराह करने का काम कर रहा है, वो समाज को बढ़ने नहीं दे रहा है, बहुत बड़ी बाधा बना हुआ है, बहुत बड़ी रुकावट बना हुआ है। इसके लिए लोकतांत्रिक लोक राज्यम पार्टी डायरेक्ट जनता से संपर्क कर रही है और जनता को जगाने का काम कर रही है। हमने जैसा आपको बताया, जो हमारा पहला लक्ष्य, गांव हम सुंदर बनाएंगे, भारत में हम गुरुकुल का स्थापना करेंगे। गुरुकुल स्थापना से बहुत फायदा होने वाला है। बच्चे में संस्कार आएगा, जब बच्चे के अंदर संस्कार आएगा तो तभी जाकर के देश के अंदर भ्रष्टाचार, शोषण, अत्याचार ये सभी खत्म होगा। तो जरूरत है आंगनबाड़ी को बंद करके गुरुकुल का स्थापना करने का। और रह गया सरकार की योजना, तो मैंने ऐसा एक भी घर नहीं जहां तक हमने पहुंचा जहां पे महिला के साथ या वो इंदिरा आवास योजना हो, या वो नल जल योजना हो, या गांव हो या शहर हो, जहां पे परिवार लोगों के साथ शोषण नहीं किया जा रहा है। तो मोदी जी का एक चीज़ सही कहना था, जो हम घर घर टॉयलेट बनाएंगे, उन्होंने घर में टॉयलेट बनाया और घर के महिला आज सड़क पे आ गई है। आज वो महिला कमाने के लिए, अपने बच्चे को पालने के लिए क्या क्या नहीं अपने जीवन में संघर्ष कर रही है। कहीं पे महिला के साथ शोषण भी हो रहा है, कहीं पे महिला के साथ अत्याचार भी हो रहा है। तो ये तो भारत सरकार और राज्य सरकार का ऐसा योजना ही है जिससे लोगों को जानबूझ करके गरीब बनाया जाता है। तो आपकी नज़रों में क्या इसका विकल्प क्या हो सकता है? देखिए, विकल्प एक ही चीज़ है। जिस दिन भारत के जन जन यदि बदलना चाहता है, भारत को फिर से सोने का चिड़िया देखना चाहता है, तो हम सभी को एक ही आह्वान करेंगे, जो अपने आप से बदलाव शुरू कीजिए। जब अपने आप से आप बदलाव शुरू करेंगे, गांव सुंदर बनाने का परिकल्प लेंगे, गुरुकुल स्थापना करने का परिकल्प लेंगे, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो अपने आप को पहले समझिए, मैं कौन हूँ, मैं एक इंसान हूँ। और इंसान किस लिए आया है? व्यवस्थापक बन के आया है। और व्यवस्थापक का काम क्या है? समाज, परिवार और राज्य और देश के अंदर में व्यवस्था करना। और जिस दिन गुरुकुल का स्थापना शुरू हो जाएगा, उस दिन समझ लीजिए जो भारत फिर से सोने का चिड़िया बन जाएगा। जी, इस तरीके से ये लोकतांत्रिक लोक राज्यम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित कुमार जी हैं। इनका सोच है कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो सही से धरातल पर नहीं है, और कुछ लोग जो गांव में उसी समाज से आते हैं जो लोगों को गुमराह करने में योगदान देते हैं, लोगों को उल्टा पुल्टा समझा करके लोगों को गुमराह करते हैं। जी, जैसा कि हमने बताया था, आज जो बिहार के अंदर या देश के अंदर में नल जल योजना की कोई आवश्यकता नहीं था। आज यदि नल जल योजना की जगह पे यदि रयाम चीनी मिल, सकरी चीनी मिल, लोहट चीनी मिल, अशोक पेपर मिल, यदि यही सब चालू कर दिया जाता, तो मुझे लगता है जो आज के तारीख में बिहार के नौजवान, बिहार के किसान, बिहार के माता बहन का भविष्य बदल गया रहता है। तो ये देखा गया पिछले साल, कुछ सालों पहले, कि ऐसा सुखाड़ हुआ कि लोगों को एक घर में पानी नहीं था, और उस पर यह सरकार का योजना आया कि भाई पानी नहीं है तो नल जल योजना किया जाए।
फिर ये आप इसको गलत कह रहे हैं, वो कैसे? देखिए, बिहार को डैम की आवश्यकता है। जब तक बिहार में आप डैम का व्यवस्था नहीं करेंगे, आज जो बाढ़ से जो बिहार प्रत्येक साल बिहार को जो क्षति पहुंचता है, बिहार के जो नुकसान पहुंच रहा है, बिहार के लोगों को जो तकलीफ हो रहा है, उसका मेन वजह है हमारे पास डैम नहीं है। और जिस दिन डैम की व्यवस्था हो जाए बिहार राज्य को, तो मुझे लगता है जो पानी का जो समस्या की आपने बात किया है, मुझे लगता है जो कभी पानी बिहार को पानी की कमी की महसूस नहीं होगी। इस तरीके से देखा जाए तो बिहार में पानियों की कोई कमी नहीं है। यहाँ हर साल बाढ़ आता है, काफ़ी फसलों को नुकसान पहुँचाता है, कई की जाने माल भी चली जाती है, लेकिन यहाँ पानी पीने के लिए त्राहिमाम है। तो अभी अमित जी ने जो कहा कि डैम की ज़रूरत है, इसके लिए बहुत सारे लोगों ने आवाज़ उठाया था कि ये सरकार की ये योजना हो कि जिससे पानी बाहर ना आए, डैम के माध्यम से पानी आए। इस पर सरकार को आकर्षित करते हुए अमित जी ने कहा। धन्यवाद जी, प्रणाम।